एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अराय को, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है एंड इस बात को वापस से चेक करने के लिए हमारी जो हिमोनियो एंड यहाँ पर वो जाकर भी चेक करती है। एंड इस चीज़ को चेक करने पर हमें कोनिबे को दिखाया गया है। कोबैनी एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा डर चुकी है एंड इसके पैनिक क्रिएट करने की वजह से आसपास जो भी खड़े होते हैं वो उसे शांत कराने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो आकी होता है वो एक कमरे के अंदर जाता है सिर्फ इस चीज़ को चेक करने के लिए कि जो आसपास की जगहें हैं वो कहीं आपस में कनेक्ट नहीं है, और वो ऐसा ही ठीक करता भी है। वो कई सारे कमरों में होते हुए जस्ट पीछे निकलता है कोबेनी के एंड कोबेनी और भी ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देती है। वहीं पर अकी उसे शांत होने के लिए कहता है और वो बताता है कि एक्चुअली में इस कमरे के विंडोज आपस में ही कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहुंच पाया है। और इस चीज को खुलासा करने के बाद ही उसे पता चलता है कि एक्चुअली में कमरे चौकोर ना होकर एक सर्कुलर फॉर्म में है, जिससे कहीं भी अगर आप जाओगे वापस से उसी जगह पहुंचोगे। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है डेंजी को, जो कि कहता है कि ठीक है तुम लोग ये सब कुछ करते रहो, और वो ये भी बताता है कि उसने कई बार 8th फ्लोर को चेक किया है और वो हर बार उसी जगह पर पहुंच जाता है, चाहे वो डाउनस्टेयर से नीचे जाकर वापस से ऊपर आना हो या फिर किसी और तरीके से। यहाँ पर हिमिनियो बोलती है कि अकी उस चीज को यूज करो। एक्चुअली में ये इस बुलेट फ्लैश की बात कर रही होती है, इसमें कोई भी हलचल नहीं होती। तो अकी ये कहता है कि शायद हमें ट्रिक कर रहा है डेविल, एंड डेविल के इस ट्रिक करने की वजह से ही वो अभी तक किसी भी तरह की कोई फाइट नहीं ले पा रहे होते हैं। और यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करती है, यानी कि कोबेनी, एंड अराय उसे शांत करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो बताता है कि उसकी जो भाई है एक्चुअली में उसे भी उसके साथ ही कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए था, उसे ये डेविल हंटिंग का काम नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर अराय उसे शांत रहने के लिए कहता है। और इसके बाद हमें दिखाया गया अकी को, जिस पर वो कहता है कि क्या हुआ कि तुम ऐसा क्या बिहेव कर रहे हो। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये 8:18 पर ही घड़ी सारी की सारी रुकी हुई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि डेविल ने हमें ऐसे ट्रिक किया है जैसे कि हम लोग एक्चुअली में एक पिंजरे के अंदर ही है या फिर किसी के पेट में। यहाँ पर हमें दिखाया गया डेंजी को, जो कि वहीं पर सो जाता है एंड इस चीज को अकी भी देखता है। एंड अकी का रिएक्शन बहुत ज्यादा बेकार वाला होता है कि ऐसे पैनिक सिचुएशन में ये बंदा सो कैसे सकता है, एंड सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। फाइनली एक एक करके जब डेंजी को उठाने के लिए कोशिश की जाती है तब फाइनली हिमिनियो उसे उठाती है एंड बताती है कि हम लोग अभी भी 8th फ्लोर पे ही हैं, और साथ ही वो बताती है कि अराय जो होता है उसने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कोबेनी को दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह से पागल हो चुकी है। अब यहाँ पर डेंजी पूछता है कि तो फिर पावर का क्या हुआ। एक्चुअली में पावर भी उसी की तरह दूसरे कमरे में सो रही होती है, एंड यहाँ पर वो बताती है कि उसने नोबेल प्राइज शायद जीत लिया है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद प्राइम मिनिस्टर से भी हमें कुछ मिल सकता है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि इन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है, जो पर बोलते हैं कि हमें फाइट करना चाहिए। एंड इस चीज को बोलने के साथ ही हमें दिखाया गया है कि ये एक आखिरी सिगरेट है, और ऐसा हमारी हिमिनियो बोलती है, जिस पर वो कहता है कि हमें काम रहकर काम करना होगा, और वैसे ही मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है। एंड इस सिगरेट को देखने के बाद डेंजी को ये एहसास होता है कि एक्चुअली में ये तो अकी का ब्रांड है, एंड अकी के इस ब्रांड को देखते हुए वैसे ये अकी का ब्रांड कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो थूथू करने में विश्वास रखता है। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारी हिमिनियो है एक्चुअली में ये आदत हिमिनियो ने ही डलवाई थी सिगरेट पीने की हमारे अकी को, एंड अकी भी इस चीज को पीना स्टार्ट कर चुका था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अकी जो होता है वो कहता है कि हमारी जो सिगरेट्स होती हैं वो हमारी बोन्स को कमजोर कर देती हैं, और ऐसा करने से हमारी बोन्स तो कमजोर होती ही है, जिससे हमें वीकनेस भी महसूस होती है। तभी एक लड़की थप्पड़ मार के जाती है हमारे हिमिनियो को, जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली में, और वो थप्पड़ इसलिए मार के जाती है क्योंकि ये लड़की एक किसी हंटर की, डेविल हंटर की ही एक गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद यहाँ पर अकी जाता है एंड शायद उस लड़की को थप्पड़ मारकर वापस आता है, जिसका रिएक्शन देखकर हिमिनियो का काफी ज्यादा क्रेजी वाला रिएक्शन था। जिसके बाद वो कहती है कि तुम मेरे साथ सिगरेट पी लो, जिस पर वो कहती है कि इससे क्या होगा, एंड वो उसे जब तक खाना नहीं देगी, आई मीन ये आलमंड टोफू नहीं देगी, जब तक वो इस सिगरेट को नहीं पिएगा। एंड इस चीज के लिए अकी मान जाता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक है, इसके बाद वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। एंड अब उसको ये लत लग चुकी थी, जिस पर वो कहता है सीनियर क्या मुझे वो मिल सकती है एक्चुअली में सिगरेट, जिस पर वो कहती है कि ये लास्ट ब्रांड है, एंड दोनों ही उस सिगरेट को शेयर करते हैं।
डेंजी इस चीज को देखता है और वो कहता है कि तुमने इनडायरेक्टली उसे किस किया है और ये भी एक मीडियम हो सकता है। इसके बाद वो कहती है तुम बोलो तो मैं इसे खून कर देती हूँ इसका। खैर यहाँ पर एक दरवाजा टूटते हुए आवाज आती है एंड इसी के साथ ही हमें एक हाथ भी बाहर निकलते हुए दिखाया गया है एंड एक्चुअली में ये एक मॉन्स्टर है एंड इस मॉन्स्टर की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि सब लोग उसके साथ एक बॉन्ड बना ले उसे खाकर, और ये चीज वो लोग नहीं करना चाहते थे बिकॉज ऑफ कि ये एक मॉन्स्टर है एंड इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। क्या पता ये आगे चलकर हमें ही खा जाए या फिर ये किसी भी तरीके से हमें मारने की कोशिश भी कर सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में अगर वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो उन्हें यहाँ से जाने देगा। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया है कोबेनी को, जो कि काफी दर्दनाक तरीके से डेंजी को मारने की कोशिश करती भी है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट और साइन होता है कि अगर वो लोग डेंजी को उसके हवाले कर दें तो वो जल्द से जल्द मार देगा। अकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर वो फॉक्स डेविल भी नहीं आ पा रहा होता है। एक्चुअली में मॉन्स्टर बताता है कि ये जो तुम लोग घोस्ट पावर और ये सब मुझे मारने की जो कोशिश कर रहे हो, एक्चुअली में ये काफी ज्यादा दर्दनाक तो है ही, लेकिन उससे दर्दनाक तुम्हारी मौत होगी क्योंकि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन न करके काफी बड़ी गलती करी है। एंड ये वो डेंजी को मारने के लिए भी कहते हैं। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली में ये सब के सब लोग डेविल के पेट के अंदर ही हैं। हाँ, और ये चीज वो जल्द से जल्द मार कर ही इन्हें छोड़ेगा। एंड यहाँ पर ये इसलिए ही सभी जगहों से निकलने पर भी वो लोग उसी जगह पर वापस से आ जाते थे। एंड यहाँ पर ये सब लोग वेट करने लगते हैं कि इस मॉन्स्टर से यहाँ पर कैसे बच सके, क्योंकि हमें पता है कि मॉन्स्टर तब तक उन पर हमला नहीं कर सकते जब तक उन्हें वो डरा कर बिल्कुल निहत्ता न कर दें। पावर यहाँ पर वो कहती है कि हम ऐसा क्या है करें जिससे हम लोग निकल सकें। तभी यहाँ पे हमें कोबेनी को दिखाया गया है जो कि उस पर चाकू लेकर मारने की कोशिश करती है कि वो की इसलिए क्योंकि वो फ्रेंड है डेंजी की। खैर यहाँ पर वो काम डाउन करने के लिए कहती है क्योंकि वो एक ब्लड फ्रेंड है। एंड यहाँ पर वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा डर को सूंघ लेता है कि वो इन तीनों के पीछे ही पड़ जाता है इन्हें खाने के लिए, क्योंकि अब उसने उस डर को सूंघ लिया होता है। एंड वो बस इतना ही कहता है किल चेन सॉ मैन। एंड वो अपने पेट को ऐसे हिलाता है जैसे मानो कि वो कोई पैर हो। खैर यहाँ पर हमें एक मॉन्स्टर के काफी बड़े पेट को दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर वो मॉन्स्टर ही एक पूरा घर है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप हो जाता है। एंड अब एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही होती है कि कोई भी जल्द से जल्द डेंजी को खत्म कर दे। एक्चुअली में ये डेंजी को मारने का एक प्लान होता है क्योंकि डेंजी उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है वो मॉन्स्टर के लिए। एंड यहाँ पर वो बोलती है कि आई एम सॉरी डेंजी। एंड वो अकी को पकड़ लेती है ये कहते हुए कि ठीक है अब तुम उसे मार सकती हो। अब यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है कि जो बंदी है अपनी ही कोबेनी, वो मारने की कोशिश करती है लेकिन उनके बीच में आ जाता है हमारा अकी। एंड वो कहता है ये बिल्कुल ही गलत है, हम अपने दोस्त को नहीं मार सकते। एंड ये चीज देख के काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है वापस से। एंड इस चीज पर वो देखते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो हमें रीजन मिलता है कि हमारा जो डेंजी है एक्चुअली में गन डेविल को डेड करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो फिलहाल डेंजी का मरना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। एंड इस चीज को सुनकर पावर भी थोड़ी सी शॉक में होती है। एंड इसके बाद वो उसके ब्लड को रोकने के लिए बस अपने हाथ को लगाती है जिससे वो रोक सके उसके ब्लड को, क्योंकि उसकी पावर ही एक ब्लड डेविल से आ रही है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया है एक क्रो को जो कि साइन अप करता है कि यहाँ पर एक और लाश गिरने वाली होती है इस जगह पर और उसके फ्रेंड की एक और डेथ हो जाती। इसके बाद वो डेंजी समझ जाता है कि उसे क्या करना है, तो वो हमारे हिमोनियो की तरफ देखते हुए सिर्फ एक ही बात कहता है, ये काफी ज्यादा बैड है लेकिन अब मुझे ये करना ही होगा तुम सब लोगों के लिए। लेकिन क्या मैं इस बात भी किसको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मॉन्स्टर की काफी सारे दांत और काफी सारे रिफ्लेक्शंस को दिखाए गए हैं। इस पर वो कहता है कि अपनी बातों को बरकरार रखना, वो वापस जरूर आएगा किस लेने के लिए। एंड वो जंप कर जाता है और मॉन्स्टर की माँ की आंख दिखाई जाती है। एंड एपिसोड वहीं पे गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जो मेरा न्यू व्लॉगिंग चैनल है उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।